हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 की। हमारा चैप्टर चल रहा है 6 वाला, लाइंस एंड एंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा, इसमें एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द एडजेसेंट फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट O पॉइंट if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 and angle BOD is equal to 40, then find the angle BOE and reflex angle COE। ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए इसका आंसर लेके आएंगे। आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल AOC और BOE, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम करें। AOC और BOE, इन दोनों का सम करने से 70 बनेगा। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD यानी ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछिए, देखो। फाइंड एंगल BOE। BOE मतलब ये एंगल आपसे पूछा है, और रिफ्लेक्स एंगल COE, ध्यान दीजिएगा, COE, और इसके आगे लिखा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल COE। तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये C पॉइंट है, ये O है और ये E है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE की बात की गई, मतलब 180 से ज्यादा वाला एंगल, यानी यहां से लेके यहां तक का एंगल। रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब ये एंगल है। अकेला एंगल COE होता तो इसका मतलब इस एंगल की बात की जा रही थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, रिफ्लेक्स एंगल COE पूछा है और एक एंगल आपसे BOE पूछा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। इसमें सबसे पहले एक बात आप ये फॉलो कर सकते हो कि ये टोटल एंगल देखा जाए तो टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। आप सॉल्यूशन को इस तरीके से ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन राइट दैट एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, AOE मतलब इस पूरे एंगल की बात की गई है। यहां पे AOE यानी इस एंगल की बात की गई है। ये एंगल प्लस यहां पे B है, BOE एंगल। ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों का हम सम करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। क्योंकि हमने बताया था लीनियर पेयर होते हैं, वो अपना सम 180 डिग्री बनाते हैं। एक लाइन पर दो एंगल का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम एंगल AOE को स्प्लिट कर सकते हैं, दो पार्ट में देख सकते हैं। AOE एंगल कैसे बना होगा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट मिलने से एंगल AOE बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस में एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल को मैंने दो एंगल्स में स्प्लिट कर दिया है, ये पार्ट और ये पार्ट, टोटल बनेगा AOE। अब आप देख रहे हैं कि AOC और BOE, यदि आप इन दोनों का सम कर लें तो इन दोनों का सम 70 आपको दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि 70 डिग्री इन दोनों का सम हो गया, प्लस में एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको एंगल COE की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एंगल COE की वैल्यू आई है 110 डिग्री। ठीक है। अब आप यदि रिफ्लेक्स एंगल निकालें, रिफ्लेक्स एंगल COE, तो आपको 360 डिग्री में से माइनस कर लेना है
एंगल सीओई। देखिए कैसे होता है, ये सी पॉइंट है, ये ओ और ये ई पॉइंट है। सीओई एंगल आपको 110 डिग्री मिल गया। आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा सीओई, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। किसी भी पॉइंट पर टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। आप यदि अपनी घड़ी की एक ब्लेड को देखें तो टोटल राउंड में एंगल कितना बन जाता है, 360 डिग्री। तो ये एंगल 110 का है, टोटल होता है 360। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 360 में से इसको लेस कर देंगे, रिफ्लेक्स एंगल सीओई की वैल्यू मिल जाएगी। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालने के लिए टोटल एंगल 360 में से ये पार्ट 110 माइनस कर लेंगे, यानी 360 माइनस 110 वैल्यू मिलेगी आपको 250 डिग्री। आपको एक आंसर इसमें मिल गया। रिफ्लेक्स एंगल सीओई की वैल्यू कितनी आ रही है, 250 डिग्री। ओके, अब आपसे एक बात और पूछिए, इसमें एंगल बीओई की वैल्यू कितनी होगी। ये रिफ्लेक्स एंगल आपको मिल गया 250 डिग्री। अब आपको ये फाइंड आउट और करना है। आपने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है, ये 110 डिग्री है। आप देखें, अब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इसका आपको पता है, ये भी आपको पता है। यदि ये तीनों एंगल देखे जाएं तो तीनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये पार्ट प्लस में नेक्स्ट पार्ट और प्लस में थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट मिल जाएं तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। लिख सकते हैं। तो आप देखो अगेन, एंगल एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे, एक रे से या दो रे से, कितनी भी रे मिले, आप देखें इस स्ट्रेट लाइन पर दो रे पास हो रही हैं। दो रे पास होने से यहां पर आपको तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं। जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल, आपके पास में ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप एक ही पॉइंट पर कितनी भी स्ट्रेट लाइन रे ड्रॉ कर लें, सभी पार्ट्स का यदि सम करेंगे तो सभी का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। यहां पर आपको तीन ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन पर, तो तीनों पार्ट्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। यहां से आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सीओई एंगल की वैल्यू आपने 110 निकाली थी, प्लस एंगल बीओई आपसे पूछा है, बीओडी की वैल्यू आपको 40 डिग्री गिवन है, इक्वल 180 डिग्री। अब देखें, एंगल बीओई प्लस 110 एंड 40, ये आपको 150 मिल जाएगा, इक्वल 180 डिग्री। आप ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने से एंगल बीओई की वैल्यू आपको मिलेगी 180 माइनस 150, यानी 30 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मोस्टली काम क्या देखना होता है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर बार। स्ट्रेट लाइन पर यदि दो एंगल्स हैं तो भी दोनों का सम 180, यदि तीन एंगल बने हुए तो भी उनका सम 180, ऐसे यदि चार एंगल बना दिए जाएं तो भी उनका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट है वो सोल्व कर लेना है। इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
इसको देखिएगा, इसमें आपको दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दी गई हैं। ये फिगर बना के दिया हुआ है, इसमें देखें ये बोला है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एक्स वाई लाइन एंड एम एन लाइन बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई मीन्स ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री, एंड रेशियो ऑफ एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू रेशियो 3। तो इसका मतलब ए और बी एंगल्स में रेशियो दिया हुआ 2:3। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल सी की वैल्यू। ये सी कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर हम ये देख सकते हैं एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। एक्स ओ पी यानी ये टोटल एंगल लिया मैंने, और पी ओ वाई इन दोनों एंगल का सम बनेगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ध्यान दीजिएगा, एक्स ओ पी कैसे बना है, ये एक्स है यहां पे, ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, यहां पे वाई पॉइंट है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर यदि दो एंगल बने हुए हैं तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एक लाइन पर दो एंगल्स का पेयर लीनियर पेयर कहलाता है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना बनेगा 180 डिग्री। अब आप देखें एक्स ओ पी दो एंगल से बना हुआ है। बी में यदि ए मिल जाएगा तो एक्स ओ पी बन जाएगा। तो बी प्लस ए प्लस पी ओ वाई की वैल्यू 90 दी हुई है, इसमें रख देंगे हम 90 का ट्रांसफर करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 180 माइनस 90 यानी 90। अब आप देखें ए और बी में रेशियो दिया हुआ 2:3। इसका मतलब ये नहीं है कि ए की वैल्यू 2 डिग्री है और बी की वैल्यू 3 डिग्री है। आप ए की वैल्यू कितनी लेट करके चलेंगे 2x डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी लेट करके चलेंगे 3x डिग्री। ठीक है, तो आप बी की वैल्यू देखेंगे 3x प्लस ए की वैल्यू 2x डिग्री, दोनों डिग्री का सम करेंगे तो टोटल डिग्री कितना बनेगा 90 डिग्री। यहां पे लिख देंगे लेट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x, सो दैट दियर रेशियो बिकम्स 2:3। ओके, अब इसकी वैल्यू देखिए, ये 5x बनेगा इक्वल में 90। x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/5 यानी x की वैल्यू आएगी आपकी 18। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू आने से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। आप लिख सकते हैं देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2x, 2x मीन्स 218 यानी 36 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3x मीन्स 3 into 18 54 डिग्री। ओके, a की वैल्यू कितनी लेट की गई थी 2x, b की वैल्यू 3x। अब देखें, आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल c की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन देख लेनी चाहिए जिसमें c आता हो। आपको दिखाई दे गई होगी। यदि लाइन mn की बात करें
तो MN लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं B और C। इस OX रे ने दो पार्ट कर दिए हैं, ये आपकी M और ये N पॉइंट, और यहां पे है X। ये B पार्ट है और ये C पार्ट है। स्ट्रेट लाइन पर किसी रे ने यदि दो एंगल बनाए हैं तो दोनों का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं नाउ B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। B की वैल्यू आप 54 डिग्री यहां पे रख सकते हैं, C की वैल्यू आपको निकालनी है इक्वल में 180 डिग्री। आप यहां से C की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 54 डिग्री। आप देखेंगे C की वैल्यू आएगी, ये बनेगा 10 माइनस 4 यानी 6, ये 6 होगा तो 18 माइनस 6 यानी 12, 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 126 डिग्री। ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें थर्ड पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ then prove that एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आपको इस टाइप से एक फिगर बना के दिया हुआ है। आपको ऐसे इसमें बताया है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, यानी ये एंगल PQR और PRQ ये दोनों इक्वल हैं, चाहे कितने भी डिग्री के हैं लेकिन दोनों इक्वल एंगल हैं। आपको ये प्रूव करना है कि PQS एंगल और PRT एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी इंटीरियर एंगल यदि इक्वल है तो ये एक्सटीरियर एंगल है वो भी इक्वल होंगे। देखो कैसे हम हेल्प ले सकते हैं। यदि इस लाइन की बात की जाए तो इस लाइन पर ये रे है, तो इस रे ने दो एंगल बना दिए हैं, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री because they are forming linear pair। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही आप लिख सकते हैं उस वाले में कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम 180 डिग्री बनेगा। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन राइट दैट एंगल PRQ plus angle PRT is equal to 180 degree because they are also forming linear pair of angles। यदि लीनियर पेयर बनता है एंगल्स का तो उनका सम 180 होता है। अब देखो एक बात, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपको क्या कंक्लूजन दे सकती है? 180 डिग्री की वैल्यू इतने की इक्वल है और 180 डिग्री की वैल्यू इतने की इक्वल है। इट मींस ये और ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 180 इसके इक्वल भी है और 180 इसके इक्वल भी है। इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT
आप देखेंगे PQR और PRQ दोनों इक्वल हैं। PQR और PRQ ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट भी इसके इक्वल होगा। इसको आप इस तरीके से समझें, जैसे मान लो 2+3 इज इक्वल टू 2+3 है, तो आप देखेंगे 5 = 5। यदि मैं इसको 2 से 2 कैंसिल करके रख दूं तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, 3 = 3। ऑब्वियस सी बात है, आप यदि इस तरीके से करेंगे x + z आपको दिया हुआ है x + y के, सपोज x + z = x + y, आप देखेंगे x से x कट जाएगा, चाहे तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो या इसको इधर ट्रांसफर कर लो, वैल्यू सेम है तो कटेगी, क्योंकि दोनों बराबर बताए गए हैं। PQR और PRQ दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो लेट कर लो आप, सपोज x है, ट्रांसफर करने से कट जाएगा तो z इक्वल क्या मिलेगा आपको, y के। तो यहां से ये वैल्यू इससे कट जाएगी और वैल्यू बचेगी PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है कि एंगल PQS इक्वल होगा PRT के। मोस्टली कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इस बारे में आप ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।